तो हम प्रैक्टिस करते हैं अब E09 की। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है वो है इंटाइज। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है इंटाइज समबडी। इजी, इंटाइज समबडी इन ब्रैकेट अवे फ्रॉम समथिंग टू समथिंग। इंटाइज समबडी इनटू समथिंग, डूइंग समथिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या ना करने के लिए फुसलाना। ठीक है, फुसलाना। एंटाइसमेंट ये नाउन है और इंटाइसिंग ये एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब है आकर्षक या मोहक। इंटाइसिंगली ये एडवर्ब है। ठीक है, अगला वर्ड है इंटायर। इंटायर ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका मतलब है संपूर्ण अखंड। ओके, इंटायर मतलब कि संपूर्ण अखंड। इंटायरली ये एडवर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है पूरी तरह से। इंटायरली नाउन भी है, इसका मतलब है संपूर्णता या अखंडता। ठीक है, इंटायर एडवर्ब भी है और नाउन भी है, और एडवर्ब का मतलब है पूरी तरह से, और नाउन का अर्थ है इंटायरली का संपूर्णता और अखंडता। ठीक है, अगला है इंटाइटल। इंटाइटल ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है किसी पुस्तक आदि का शीर्षक देना। किसी पुस्तक आदि का शीर्षक देना, जैसे कि सी रीड अ पोएम इंटाइटल, सी रीड अ पोएम इंटाइटल द एप्पल ट्री, द एप्पल ट्री। सेकेंड मीनिंग है इंटाइटल समबडी टू समथिंग, टू डू समथिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ पर या कुछ करने का अधिकार दे देना। ठीक है, इंटाइटलमेंट ये नाउन है। ओके, इंटाइटी, अगला वर्ड है इंटाइटी। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है अलग एवं स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु। अलग एवं स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु। आ सेपरेट लीगल इंटाइटी, जैसे कि आ सेपरेट लीगल इंटाइटी। ठीक है, अगला वर्ड है वो है इंट्रेल्स। इंट्रेल्स ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है किसी जंतु के अंतरांग, किसी जंतु के अंतरांग। कोई भी जीव जंतु है उसके अंदर के जो अंग हैं उनको बोलते हैं इंट्रेल्स। ठीक है, इंट्रेल्स मतलब कि किसी जंतु के अंतरांग, विशेषता, आंत। नेक्स्ट वर्ड है वो है एंट्रेंस। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और हिंदी में इसका मतलब है एंट्रेंस टू समथिंग, मतलब कि प्रवेश या प्रवेश द्वार। दूसरा अर्थ है एंट्रेंस इनटू ऑनटू समथिंग, इसका मतलब है प्रवेश करने या भागीदारी लेने की प्रक्रिया। तीसरा अर्थ है एंट्रेंस टू समथिंग, मतलब कि प्रवेश का अधिकार या अवसर, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है they were refused entrance to the club। अगला वर्ड है वो भी एंट्रेंस ही है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। हिंदी में इसका मतलब है सम्मोहित या मंत्रमुग्ध कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना, सम्मोहित या मंत्रमुग्ध कर देना। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में लिखा है they were completely entranced by the music, they were completely entranced by the music। ठीक है, इंट्रेंसिंग ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है वो है इंट्रेंट। क्या है? अगला वर्ड है इंट्रेंट। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो ई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, याद रखिएगा। अगला वर्ड है इंट्रेंट। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है इंट्रेंट टू समथिंग, मतलब कि किसी व्यवसाय, संस्था या प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति। दूसरा अर्थ है इंट्रेंट का किसी दौड़, प्रतियोगिता या परीक्षा में भाग लेने वाला व्यक्ति या पशु। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा भी है
लिखा हुआ भी है, देयर वर 50 इंटेंट्स फॉर द डॉग शो, देयर वर 50 इंटेंट्स फॉर द डॉग शो। अगला वर्ड है वो है इंट्रीट। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है अनुनय विनय करना। अनुनय विनय करना, चिरौरी करना। ही इंट्रीटेड द किंग टू ग्रांट हिम वन विश। नेक्स्ट वर्ड है वो है इंट्रीटी। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, नाउन है सॉरी, और हिंदी में इसका मतलब है अनुनय करना और चिरौरी। अनुनय और चिरौरी। अगला वर्ड है वो है इंटरप्रेनर। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और हिंदी में इसका मतलब है नवीन व्यवसायिक उद्यम, विशेषता वित्तीय खतरे वाला शुरू करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं इंटरप्रेनर। इंटरप्रेरियल ये एडजेक्टिव है और इंटरप्रेनरशिप ये नाउन है। ठीक है। अगला वर्ड है वो है इंटरेस्ट। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है इंटरेस्ट, ए टू बी इंटरेस्ट, बी विथ ए, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कर्तव्य या उत्तरदायित्व के रूप में किसी को कुछ सौंपना, विश्वास करना, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एंड असिस्टेंट विद द टास्क। अगला वर्ड है वो है एंट्री। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है प्रवेश की क्रिया। द thieves had forged an entry into the building। दूसरा अर्थ मीनिंग है एंट्री टू समथिंग, मतलब कि प्रवेश का अधिकार, साधन या अवसर। जैसे कि म्यूजियम्स दैट चार्ज फॉर एंट्री। थर्ड मीनिंग है एंट्री इन समथिंग, शब्दकोश या किसी सूची में दर्ज सूचना आदि, प्रविष्टि। चौथा अर्थ है जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंट्रीज इन अ डिक्शनरी। चौथा अर्थ है एंट्री फॉर समथिंग, मतलब कि किसी प्रतियोगिता, स्पर्धा आदि में भाग लेने वाला व्यक्ति या वस्तु। प्रतियोगिता आदि में भाग लेने की क्रिया, भाग लेने वालों की कुल संख्या। 50 एंट्रीज फॉर द 800 मीटर्स। सेकेंड सेंटेंस इज entry is open to anyone entry is open to anyone entry is open to anyone over the age of 18 entry is open to anyone over the age of 18। अगला वर्ड है वो है इनमरेट। ही न्यूमरेट। ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, हिंदी में इसका मतलब है गिनना। नाम ले लेकर किसी सूची में दो वस्तुओं की गिनती करना। इन्यूमरेशन ये नाउन है। अगला वर्ड है वो है इनंसिएट। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करना। दूसरा अर्थ है किसी सिद्धांत या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इनंसिएशन यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है वो है एनवेलप। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका मतलब है चारों ओर से ढकना या लपेटना। चारों ओर से ढकना या चारों ओर से लपेटना। जैसे कि हम बेबी को कंबल से लपेटते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बेबी इनवेलप्ड इन अ ब्लैंकेट। अ बेबी इनवेलप्ड इन अ ब्लैंकेट। ठीक है। इनवेलप एक नेक्स्ट वर्ड है, वो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, हिंदी में इसका मतलब है लिफाफा। विशेषतः पत्र वाला, जब हम पत्र लिखते हैं वो, जैसे कि एन एयरमेल इनवेलप। अगला वर्ड है वो है इनविएबल। इनविएबल ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला तथा सुमाहा। इनविएबली ये एडवर्ब है और अगला वर्ड है वो है इनवियस। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है इनवियस ऑफ समबडी या इनवियस ऑफ समथिंग, मतलब कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति या ईर्ष्या करने वाली वस्तु या जलने वाला व्यक्ति या जलने वाली वस्तु, उसको बोलते हैं हम इनवियस पर्सन
और इनवियस आइटम या इनवियस गुड या इनवियस नाउन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वो है इन्वायरमेंट, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है वातावरण जनित परिस्थितियाँ, पर्यावरण परिस्थितियाँ या माहौल। सेकंड मीनिंग है इन्वायरमेंट का द इन्वायरमेंट, मतलब कि ये सिंगुलर है, इसका मतलब है वातावरण। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है मीजर्स टू द प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव है और इन्वायरमेंटलिस्ट यहाँ पर नाउन है, जो कि वातावरण के बारे में ज़्यादा जानता है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट, कैन यू से व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट? ठीक है। इनविसेज, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है भविष्य में हो सकने वाली बात की कल्पना करना या अंदाज़ा लगाना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इनविसेज। अगला वर्ड है वो है इनबॉय, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है राजदूत, विशेषतः दूत, स्पेशल इनबॉय ऑफ द स्वीडिश गवर्नमेंट। अगला वर्ड है वो है इनबी, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और हिंदी में इसका अर्थ है ईर्ष्या करना या जलन कर रखना। दूसरा अर्थ है इनवी, इसका अर्थ है ईर्ष्या जलन। ही कुड नॉट कंसील हिज envy ऑफ मी। सेकेंड मीनिंग है द envy ऑफ somebody ऑब्लिक समथिंग, मतलब कि जलन उत्पन्न करने वाला व्यक्ति या वस्तु। गार्डन विच इज़ द envy ऑफ all our neighbors। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वो है एंजाइम, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है जीव विज्ञान या रसा। जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न रसायन जो शरीर में रासायनिक क्रिया उत्पन्न या संपन्न करता है। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है वो है ईफेमरल। ये पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, हिंदी में इसका मतलब है क्षणभंगुर या क्षणिक, कुछ पलों के लिए क्षणिक। अगला वर्ड है वो है एपिक, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है किसी राष्ट्र के इतिहास या वीर व्यक्तियों की गाथा, महाकाव्य इत्यादि। जैसे कि यहाँ पे लिखा है होमर इलियाड इज अ फेमस एपिक। अगला मतलब है इसी का वीरता के कारनामों या उत्तेजक साहसिक अभियानों को चित्रित करने वाली कहानी, एक लंबी कहानी या लंबी फिल्म। ठीक है, उसको बोलते हैं एपिक। एपिक यहाँ पर एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब है अविस्मरणीय या महान, अविस्मरणीय या महान। अगला वर्ड है वो है एपिक्योर, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका मतलब है स्वाद लोलुप एवं भोगवादी व्यक्ति, एपिक्योर पर्सन, एपिक्योर मैन। ठीक है। एपिक्योरियन ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है वो है एपिडेमिक, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है महामारी, जैसे कि लाइक अ कॉलेरा एपिडेमिक एंड अदर इज फ्लू एपिडेमिक। ठीक है। महामारी की तरह फैलती कोई बुराई, उसको भी हम एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका मतलब है महामारी जैसा व्यापक। अगला वर्ड है वो है एपिग्राम, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है सूक्ति, सुभाषित वचन, मतलब कि बहुत अच्छे वचन जिनको हम सीख कर अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। एपिग्रामेटिक ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यहाँ पर नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है मृगी रोग, अपस्मार। एपिलेप्टिक ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ है एन एपिलेप्टिक फिट। एपिलेप्टिक यहाँ पर नाउन भी है, इसका मतलब है मृगी का रोगी। नेक्स्ट वर्ड है वो है एपिलॉग, हिंदी में इसका अर्थ है, ये नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है पुस्तक, नाटक, फिल्म या टीवी कार्यक्रम के अंत में टीका टिप्पणी के साथ जोड़ा गया भाग, उपसंहार, उसको बोलते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट वर्ड है वो है एपिसोड, ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ है इसके दो मतलब है, पहला मतलब है घटना चक्र
में किसी एक घटना का वर्णन, को बहुत सारी घटना चक्रों में से किसी एक घटना का वर्णन या वृतांत। दूसरा अर्थ है नियमित रूप से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली कहानी का एक अंश, जो कि हर दिन प्रकाशित हो रहा है, हर दिन प्रसारित हो रहा है, उसको बोलते हैं एपिसोड। द फाइनल एपिसोड ऑफ अ टीवी सीरीज। ठीक है, एपिसोडिक ये एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है वो है एपिस्टल। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है एपिस्टल बाइबल में दिया गया है धर्मपत्र या काव्य पत्र। एपिस्टल मतलब कि धर्मपत्र या काव्य पत्र। सेकंड मीनिंग है इसका पत्र, ओनली पत्र। हर मदर सेंड हरा लॉन्ग एपिस्टल एवरी वीक। एपिस्टलरी ये एडजेक्टिव है। हिंदी में इसका अर्थ है पत्र रूप में व्यक्त अथवा लिखित। एपिस्टलरी एन एपिस्टलरी नॉवेल। अगला वर्ड है वो है एपिटाफ। एपिटाफ ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है समाधि लेख। अगला वर्ड है वो है एपिथेट। ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ है कोई विशेषता या महत्वपूर्ण गुण वर्णन करने वाला विश्लेषण, उपाधि, जैसे कि अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट। अगला वर्ड है एपिटोम। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है किसी गुण या प्रकार का आदर्श, उदाहरण, नमूना। सी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस। सी इज द एपिटोम ऑफ काइंडनेस। ठीक है। एपिटोमाइज ये वर्ब है और हिंदी में इसका दूसरा अर्थ है इसका किसी बड़ी वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करती अन्य वस्तु। एपिटोमाइज यहाँ पर वर्ब है और इसका अर्थ है आदर्श, नमूना होना, सार, संक्षेप लिखना। अगला वर्ड है वो है लास्ट वर्ड है वो भी इपोक। इपोक यहाँ पर नाउन है और हिंदी में इसका अर्थ है युग या काल। आइंस्टीन थ्योरीज मार्क्ड अ न्यू इपोक इन मैथमेटिक्स। इपोक मेकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमने आज की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। अगली प्रैक्टिस करेंगे अगले दिन तक। थैंक यू सो मच।